गया है। तो उसमें एक तरीका ये भी है कि वालिदैन अपने बच्चों की तरबियत कैसी करें, इसलिए कि औलाद भी अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से वालिदैन के लिए बहुत बड़ी नेमत होती है और नेमत की हिफाजत करता है आदमी, उसको ज़ाय नहीं करता है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब औलाद अता फरमाई है तो वो औलाद जिसके लिए हर आदमी अपनी अनथक कोशिश करता है कि उसके घर में औलाद हो, इंसान, जानवर, अंबिया, यानी जानवर भी तमन्ना करते हैं कि उनके घर में औलाद हो, इंसान भी तमन्ना करता है कि उनके घर में औलाद हो। और इस दुनिया की सबसे ज्यादा मुकद्दस हस्तियां, जिनको मैं और आप नुफूस कुदसिया कहते हैं, पाकीज़ा हस्तियां, सबसे ज्यादा ताहिर हस्तियां, ऐसी मुकद्दस हस्तियां, उनके यहाँ भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बयान किया है कि तमन्ना वहां पर भी थी कि अल्लाह ताला उनको औलाद दे। लेकिन तीनों की तरबियत का या तीनों की सोच का ज़ाविया अल्लाह ताला ने अलग अलग बयान किया कि जानवर के यहाँ औलाद की तमन्ना है तो सिर्फ इसलिए है कि सिर्फ उसको खाना दाना पानी कैसे मिल जाए, वो उड़ना कैसे सीख जाए, वो तैरना कैसे सीख जाए, या फिर वो दरिंदे से, उससे ज्यादा ताकतवर जानवर से अपने आप का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए वो कैसे दौड़ सकता है, कैसे भाग सकता है, कैसे अपने आप को बचा सकता है। जानवरों के यहाँ ये तसव्वुर है, जानवर खाना दे देते हैं, दाना दे देते हैं, पानी दे देते हैं, लेकिन उनके यहाँ अंदर की रूह, अंदर की स्पिरिट, अंदर की जमीर, अंदर का जमीर बनाने का कोई नजरिया या कोई सोच या कोई फिक्र जानवरों के यहाँ नहीं है। इसलिए जानवरों के यहाँ तमीज भी नहीं रहती, ना भाई बहन की तमीज कर पाता है और ना ही बहन भाई की तमीज कर पाती है और ना ही वालिदैन अपने बच्चों की तमीज कर पाते हैं। उनके यहाँ रूह को बनाना और जमीर को बनाना, अंदर की माया को और अंदर की स्पिरिट को बनाना जानवरों के यहाँ नहीं है। इंसानों के यहाँ जहाँ दाना और खाना और पानी है, जहाँ पर इंसान अपने सरों को छुपाने के लिए, बारिश से बचने के लिए, धूप से बचने के लिए छतों को बनाता है, छतों को बुलंद करता है, घरों को बनाता है, उसी के साथ साथ वो अपने औलाद की रूहानियत की भी फिक्र करता है, उसकी तरक्की कैसे हो दुनिया के अंदर, आखिरत की जिंदगी के अंदर कामयाब कैसे हो, उसके लिए भी फिक्रमंद होता है। मेरे बच्चे में तहजीब कैसे आए, तमद्दुन कैसे आए, कल्चर कैसे आए, वो कल्चर जो इस्लामी कल्चर है, वो कल्चर तो दीनी कल्चर है, वो कल्चर तो ईमानी कल्चर है, ये कल्चर मेरे बच्चों के अंदर कैसे आए, वो सिविलाइजेशन से, तहजीब और तमद्दुन से कैसे आरास्ता और पैरास्ता हो, इसकी भी फिक्र इंसान करता है। अगर इंसान सिर्फ बच्चे पैदा कर ले और खाने और दाने और पानी का इंतजाम कर ले, उनकी तहजीब और तमद्दुन का इंतजाम न करे, उनके ईमान के बनाने की फिक्र ना करे, उसके इस्लाम को बनाने की फिक्र ना करे, आखिरत की अबदी सरमदी जिंदगी के अंदर वो कैसे कामयाब हो इसकी फिक्र ना करे, तो फिर इंसानों में और जानवरों में कोई फर्क नहीं रह जाता है। वहां तरबियत, वहां खाना और दाना और पानी, वहां जानवर भी दे रहे हैं अपने बच्चों को, यहाँ पर इंसान भी दे रहा है अपने बच्चों को। हज़रत अंबिया अलैहिस्सलाम की यहाँ भी तमन्ना थी कि हमारे घरों के अंदर औलाद पैदा हो, और अल्लाह ताला ने उनके पूरे नक्शे बयान किए कुरान करीम में। मैं असल औलाद की तरबियत से इस तरफ आऊंगा कि हमारे यहाँ की बच्चियां, हमारे यहाँ के बच्चे हर आए दिन कोर्टों में जाकर लव मैरिज करके पार्कों के अंदर बैठकर अपनी जिंदगी को तबाह बर्बाद कर रहे हैं। उसकी वजह क्या है? पाइप कहां से लीकेज है, पाइप की लाइन कहां से खराब है, लाइन कहां से खराब है, लाइट क्यों नहीं आ रही है। इन तमाम चीजों का सत्यानाश करने के लिए उस नक्श को तलाश करना, उस मर्ज को तलाश करना, उस बीमारी को तलाश करना, ये मेरी और आपकी जिम्मेदारी बनती है। ये शोर करना कि हमारी बेटियां गैरों के साथ चले जा रही है, हमारे बेटे गैर मुस्लिम लड़कियों को अपने घर लेकर आ जा रहे हैं, ये शोर कर लेना, ये वावेला कर लेना, इससे काम नहीं चलता है। बल्कि वहां पर हाथ रखिए जहां पर रग दुखती है, जहां पर रग फड़कती है, जहां पर इंसान को तकलीफ होती है कि ये मेरी रग है, ये दुख रही है, इसको सही करने की कोशिश करना चाहिए।